हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू 11 पैथ चैप्टर। ठीक है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 101% एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो रहेगा कि 91 मॉडिफायर हम कैसे यूज़ करते हैं 11 पैथ चैप्टर में। ठीक है, 91 मॉडिफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, और उनको हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, आज हम वो तरीका देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है गाइस, आप ना मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद में यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कैसे हम इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको हम कैसे 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस। बेसिक फंडा जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा वही आप यूज़ करिएगा। ठीक है, और आप खुद से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो कि आपके पास होंगे। ठीक है, जिससे आपको मोर क्लियरिटी रहेगी कि कैसे हम 91 मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट कोड के साथ में, और हमारा क्या राइट आंसर रहेगा। तो गाइज ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू दिस मॉडिफायर। ठीक है, और गाइज गाइडलाइंस जो है रिलेटेड टू 11 पैथ चैप्टर वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, गाइडलाइन भी दिए हुए हैं। तो आप अपने अनुसार जो चैप्टर के गाइडलाइन वगैरह या क्वेश्चन टॉपिक जो भी देखना चाहते हो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में हम 91 मॉडिफायर से रिलेटेड क्या आ सकता है और इसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे वो जानेंगे। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो रिलेटेड टू देखेंगे 91 मॉडिफायर। हम देखेंगे 91 मॉडिफायर कैसे यूज़ होता है पैथोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, देखो गाइस बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले एक चीज़ जान लो आप, जो हमारा चैप्टर 11 पैथ में इसमें हम कौन कौन से मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, यही मॉडिफायर यूज़ करेंगे, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई मॉडिफायर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में इन मॉडिफायर के अलावा कोई भी दूसरा मॉडिफायर दिखता है तो आपका वो कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा 11 पैथ चैप्टर है, इसमें हम 91 मॉडिफायर यूज़ करते हैं, 26 मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में इन दोनों मॉडिफायर के अलावा कोई और मॉडिफायर दिखता है कोड के साथ में तो वो कभी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। पहली चीज़ ये समझ लो। ठीक है, अब 91 मॉडिफायर के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये चेक करो। देखो मायोग्लोबिन का हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रोपोनिन का हो रहा है, ठीक है, सी के एंजाइम हो रहा है। ठीक है, ये हर 1 घंटे पे हो रहा है और 3 कंज्यूगेटिव घंटे तक, मतलब कि 1 के 3 टेस्ट हो रहे हैं। समझ गए? मतलब मायोग्लोबिन के 3 टेस्ट हो गए, ट्रोपोनिन के भी 3 टेस्ट हो गए और सी के एंजाइम के भी 3 टेस्ट हो गए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सा मॉडिफायर ऑप्शंस में अवेलेबल है। पहले हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसा कि देखो हमें गाइडलाइन में मैंने आपको बताया था कि हमें पता है कि जब भी रिपीट टेस्ट होता है सेम डे पे एट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, तो वहाँ पे हम 91 मॉडिफायर यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो उस गाइडलाइन के बेस पे पहले हम यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। देखो गाइस, ऑप्शन डी में कोई मॉडिफायर नहीं है तो उसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं ऑप्शन सी, बी और ए की। देखो इसमें 99 मॉडिफायर दे रखा है ऑप्शन ए में और 76 दे रखा है। हमें पता है कि हम केवल 91 मॉडिफायर यूज़ करते हैं और 26 करते हैं किसमें? 11 पैथ चैप्टर में। इसीलिए आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन द गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई है उसके बेस पे ही आपने ऑप्शन ए और डी को एलिमिनेट कर दिया। अभी हमारे पास बचा ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, अब गाइज हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट हैं, 3 हो रहे हैं। फिजिशियन ने 3 टेस्ट किए हैं। ठीक है, मायोग्लोबिन के 3 किए हैं, ट्रोपोनिन के 3 किए हैं और सी के एंजाइम के भी 3 किए हैं। मायोग्लोबिन है, उसका जो कोड है वो क्या है हमारा? वो है हमारा 83874। ठीक है, वो एक चीज़ ध्यान रखना गाइज, कभी भी 91 मॉडिफायर डायरेक्टली आप कोड के साथ में नहीं दोगे। जो हमारा पहला टेस्ट होगा ना, पहला टेस्ट हम नॉर्मली शो करते हैं। ठीक है, जो भी कोड होता है उस कोड से हम नॉर्मली शो करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने पहला जो टेस्ट है वो इस कोड से शो कर दिया। ठीक है, इसके 2 टेस्ट और कर रहा है डॉक्टर। ठीक है, 2 टेस्ट हम कैसे शो करेंगे? वो शो करेंगे हम 91 मॉडिफायर यूज़ करके। इसी कोड के साथ में 91 मॉडिफायर यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे ही इसके लिए होगा ट्रोपोनिन के लिए। ट्रोपोनिन का जो कोड होता है वो होता है 8484। ठीक है, अभी इसके भी 3 है तो बचे हुए 2 कैसे यूज़ करेंगे? हम इसी कोड के साथ 91 मॉडिफायर यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं करोगे। पहला जो टेस्ट होगा उसको नॉर्मली शो करोगे, उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ टेस्ट होंगे उसमें हम कोड के साथ में 91 मॉडिफायर करेंगे और जितने भी टेस्ट रन हो रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी गाइडलाइन के बेस पे आप देखो ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी में डायरेक्ट कोड के साथ में 91 मॉडिफायर दे दिया, इंटू 3 कर दिया। बट हमें पता है कि पहला जो टेस्ट है वो हम नॉर्मली कोड से शो करते हैं, उसमें हम मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे, कभी नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये लॉजिक है।
हमने क्या किया यहाँ पे, हमें पता है कि हम जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो कैसे करते हैं, वो पहला टेस्ट हम नॉर्मली कोड से शो करेंगे, ठीक है। मान लो 3 टेस्ट डॉक्टर ने किए हैं, तो पहला हमारा नॉर्मली चला जाएगा विदाउट मॉडिफायर। उसके बाद जो बचे हुए 2 होंगे, जो भी कोड होगा हमारा, उस कोड के साथ में हम 91 मॉडिफायर यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ठीक है। अगर 4 होंगे तो पहला नॉर्मली जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारा कोड होगा उस कोड को लिखेंगे, उसके साथ में 91 मॉडिफायर यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहला तो हमने इसके साथ दे दिया, बचे हुए 3 हमने 91 मॉडिफायर लगा के कोड के साथ में दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम 91 मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्लोराइड का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट स्पेसिमेन पे हो रहा है, सेम पेशेंट के, ठीक है। अभी इसमें क्या है, मॉर्निंग में हुआ है पहले टेस्ट, फिर हुआ है सेकंड स्पेसिमेन का आफ्टरनून में, ठीक है। अब इसने कहा है कि कैसे रिपोर्ट करोगे, तो हमें पता है कि टेस्ट हो रहा है सेम डे पे डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे हमें पता है क्या कि हम 91 मॉडिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ऑप्शन ए, बी, डी इनमें कोई भी मॉडिफायर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम 2 टेस्ट को विदाउट मॉडिफायर तो शो नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है, उसमें 91 मॉडिफायर दे रखा है, ठीक है। जैसे हमारा जो कोड है 82436, ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा क्लोराइड के लिए, ठीक है। अब क्लोराइड का एक टेस्ट हो रहा है मॉर्निंग में, उसको हम नॉर्मली शो कर दिया इससे, ठीक है। अभी हमारा दूसरा टेस्ट हो रहा है वो आफ्टरनून में, वो हमने इससे शो किया है विद 91 मॉडिफायर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 3 हो रहे होते तो 91 इंटू 2 होता, अगर यहाँ मान लो टोटल 4 हो रहे होते तो 91 इंटू 3 होता। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 टेस्ट हैं, पहला हमने नॉर्मली शो कर दिया, दूसरा टेस्ट हमने 91 मॉडिफायर दिखा के शो किया है, ठीक है गाइस। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। वाला क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो रहे हैं, 2 टेस्ट हो रहे हैं केवल, ठीक है। 2 टेस्ट हो रहे हैं और हमें पता है कि जब भी रिपीटेड टेस्ट होता है ऑन द सेम डे एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, हमें 91 मॉडिफायर देना होता है, ठीक है। अभी देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो ये वाला, अगर इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है तो वहाँ तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। हमें पता है 91 मॉडिफायर हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए में 91 नहीं है, उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी में नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी में नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। बचा क्या, ऑप्शन बी, जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और 2 टेस्ट हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले टेस्ट को नॉर्मली शो कर दिया कोड से 82810, जो कि हमारा किसका कोड होगा, वो होगा हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन का, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा टेस्ट किया 1 घंटे बाद में, तो उसके लिए हमने 91 मॉडिफायर इस कोड के साथ में लगाया है, ठीक है, टू शो दैट कि हमारे 2 टेस्ट हो रहे हैं एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और हमें पता है कि हम कोई भी मॉडिफायर लाइक 51, 90 ये मॉडिफायर इन चैप्टर में हम यूज़ ही नहीं करते, तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये काफ़ी ईजी टॉपिक है गाइज, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मॉडिफायर यूज़ करना है और कैसे 91 मॉडिफायर हम अपेंड करते हैं। जो लॉजिक मैंने बताया, पहले को आप नॉर्मली शो करो, जितने भी रेस्ट ऑफ टेस्ट होंगे कोड के साथ में 91 मॉडिफायर लगाओ और मल्टीप्लाई बाई रेस्ट ऑफ टेस्ट जो कि बच्चे होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया है, 3 CPK एंजाइम, ठीक है। उसके साथ में क्या किया है, 3 आइसो एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ना, ही ऑर्डर 3 CPK एंजाइम लेवल विद इंस्ट्रक्शन दैट द टेस्ट आर ऑल्सो बी डन विद आइसो एंजाइम, मतलब CPK एंजाइम भी करना है टेस्ट और आइसो एंजाइम भी करना है। 3 दोनों का हो रहा है। CPK के कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। आइसो एंजाइम के कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है 91 मॉडिफायर हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो ऑप्शन ए में 91 नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ऑप्शन डी में नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। अभी हमारे पास बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। अभी आप ये चेक कैसे करोगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो CPK एंजाइम का जो कोड है वो है हमारा 82550, ठीक है। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 3। देखो पहला तो मैंने जैसा आपको बताया नॉर्मली शो करोगे विदाउट एनी मॉडिफायर। दूसरा हमारा क्या आएगा, दूसरा कोड आएगा 82550, 91 मॉडिफायर लगाएंगे हम। अब हमारे पास में 3 में से हमने एक तो इसके साथ में शो कर दिया, बचे 2, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो यहाँ पे। तो ये वाले 2 कोड तो जाएंगे ही जाएंगे हमारे 82550 और 82550 91 मॉडिफायर इंटू 2, ठीक है। ये हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन सी में ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ही होगा। अब देखो आगे वाले कोड हैं जो 82552, ये हमारा किसका होता है, ये आइसो एंजाइम का कोड होता है। आइसो एंजाइम के भी हम 3 कर रहे हैं, तो हमने पहला तो नॉर्मली शो कर दिया ऐसे, जो बचे हुए 2 टेस्ट रन हो रहे हैं उसको हमने कैसे शो किया, उसको शो किया है 82552 के साथ में 91 मॉडिफायर लगाया है और जो कि बचे हुए 2 टेस्ट हैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया है। तो इस तरीके से आप 91 मॉडिफायर को यूज़ करोगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।